हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएड कोर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके लिए डेट अनाउंस कर दी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया है कि 2 अगस्त से आपके जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो तो 2 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या हम इसमें एडमिशन लेने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरह से एडमिशन होते हैं, एक मेरिट बेस्ड और एक एंट्रेंस बेस्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि बीबीए हो गया, बीबीई हो गया और आपका बीटेक हो गया, और इसके बाद आपका बीएलएड हो गया। तो कुछ कोर्सेज हैं आपके जिसके लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है और बाकी जितने जैसे कि आपका बीए प्रोग्राम हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, तो ये आपके जितने भी प्रोग्राम हैं इनके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका मेरिट बेस्ड होता है, यानी आपकी मेरिट निकलती है, कट ऑफ बेस्ड होता है, आपकी कट ऑफ आती है और इसमें आपका एडमिशन होता है। पर ये जो आपके एंट्रेंस बेस्ड आपके जितने भी प्रोग्राम हैं जो आपको मैंने बताए हैं तो उसमें से आपका बीएलएड भी उसी में से आता है। बीएलएड आपका जो बीएलएड प्रोग्राम है उसमें आपका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हम अगर एडमिशन लेंगे तो क्या इसके लिए अलग से फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, जब भी आपके एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी 2 अगस्त से आपके एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दोनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके लिए कि आप एंट्रेंस टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो आप एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड जितने भी कोर्स हैं दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और यदि आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप एंट्रेंस बेस्ड जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके लिए ऑप्शन आएगा यस और नो का। दोस्तों यस करना है आपको और इसके बाद आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बीएलएड कोर्स के बारे में। तो दोस्तों बीएलएड आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको टीचर के बारे में जिसमें आपको टीचर ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। इसमें आपका क्या होता है, आप 1st to 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन कौन से स्कूलों में पढ़ा सकते हैं अगर हम बीएलएड कोर्स करते हैं तो दोस्तों जब आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं, ये 2020 का प्रोस्पेक्टस है, अभी न्यू प्रोस्पेक्टस नहीं आया है। जब आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो उससे 1-2 दिन पहले आपका जो न्यू प्रोस्पेक्टस है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस पुराने प्रोस्पेक्टस में बताया भी गया है कि आप कहाँ कहाँ पढ़ा सकते हैं अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ कहाँ पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, टीचर एलिमेंट्री स्कूल क्लास 1st to 8th, यानी आप 1st to 8th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस बीएलएड ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एमसीडी, जितने भी एमसीडी स्कूल्स हैं, जितने भी एनडीएमसी स्कूल्स हैं, जितने भी सर्वोदय विद्यालय हैं दिल्ली में, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं पूरे इंडिया में, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों ये था आपके बीएलएड कोर्स के बारे में कि आप कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप बीएलएड कोर्स लेते हैं तो बीएलएड कोर्स में आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और आपको बताया गया 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन से कोर्सेज आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शनल हैं, कौन से डिसिप्लिन है, कौन से कोर्स सब्जेक्ट, सारे आपको यहाँ पे डिटेल दी गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए गए, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। आप यहाँ देख
देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपको कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे जब आप बीएलएड कोर्स करते हैं। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपके बीएलएड कोर्स हैं उसके लिए कॉलेजेस दिए गए हैं। टोटल 8 कॉलेज हैं आपको। ये बीएलएड कोर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, गर्ल्स इस बीएलएड कोर्स को कर सकती हैं। तो ये 8 कॉलेज जो दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेज हैं, तो जितने भी कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनमें से सिर्फ 8 कॉलेजेस में ये बीएलएड कोर्स करवाया जाता है। यहाँ पर आपको लिस्ट भी दी गई है। यहाँ पर कॉलेज के नाम दिए गए, अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर 8 कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको बीएलएड कोर्स करवाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इन कॉलेजेस का एड्रेस भी दिया गया है और इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं ये भी यहाँ पर बताई गई, किन किन कॉलेज में कितनी कितनी सीट दी गई हैं। जब आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद जो आपके कॉलेजेस हैं तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। कॉलेज वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है। पहले यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट बताई गई कि इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट है, इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स हैं। जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए फ़ीस बताई गई है आपको कॉलेज वाइज। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी फ़ीस बताई गई है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। कहीं कहीं पे तो ये जीरो भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं गार्गी कॉलेज में जीरो है, अदिति महाविद्यालय में 405 है। तो यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है, यहाँ पर लिखा है एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज वेल एज हैव स्कोर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द 4 सब्जेक्ट। आपके 4 सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th हैं तो 4 सब्जेक्ट में से आपके टोटल 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं तो यहाँ पर दिया है 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 और एंड 3 फ्रॉम लिस्ट 2। आपको बताया गया है कि एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिस्ट नीचे दी गई है। जब आप यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। तो लिस्ट 1 में से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे इंग्लिश या हिंदी। तो सभी के पास जनरली इंग्लिश हिंदी होता है। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से करते हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट होता है। लिस्ट 2 में से आपको 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज़ करने हैं, किसी भी, जैसे कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से, आपके पास 3 सब्जेक्ट यहाँ पे होने चाहिए जब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको यही बताया गया 10th तक आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इसके बाद आपको बताया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे बताया गया सिलेक्शन एडमिशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट निकलती है जब आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट निकलती है। तो आपकी जो मेरिट निकलती है तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और आपका एडमिशन जो है वो क्लियर हो जाता है। अब ये एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, तो एक एंट्रेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो क्लास 10th लेवल तक के ये सब्जेक्ट हैं इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है MCQ बेस्ड होता है जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के टोटल आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पर आपका -1 मार्क्स भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दोनों हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप किसी एक लैंग्वेज में ये इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एंट्रेंस टेस्ट है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो इसके बाद आपकी मेरिट निकलती है। मेरिट निकलने के बाद उसमें आपका नाम आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और काउंसलिंग में जाने के बाद आपका जो एडमिशन है वो क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और आपको जो भी डाउट है, आपके अलग से जितने भी डाउट हैं, आपको यहाँ पे नीचे एक डाउट लिस्ट दी गई है। साथ के साथ यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे
आपको एड्रेस भी दिया गया है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस कहाँ कहाँ दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बताया गया है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर बताया गया है। और यहाँ पे आपके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इज़ देयर अ वे टू अप्लाई फॉर एडमिशन ऑफलाइन, क्या ऑफलाइन एडमिशन होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया नहीं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के भी आप अपने आंसर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि आप द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हाउ कैन आई पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी ड्यू अंडर ग्रेजुएट पोर्टल। तो यहाँ पे लिखा है पेमेंट इज़ एक्सेप्टेड ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया इस देयर नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो यस नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे आपको बताया गया इस मैंडेटरी टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे बताया गया क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यस सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे अपनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको 1 बाय 1 इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको इसका प्रोस्पेक्टस चाहिए या फिर आपको कोई भी डिटेल लेनी है तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी डिटेल प्लस आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।